प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सीटेट का पेपर सीरीज चल रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। उस पेपर सीरीज में हमने 2011 का प्राइमरी लेवल का और 2012 का करवा दिया है। जूनियर लेवल का 6 to 8 का पेपर हमने जो है करवा दिया है 2011 का। आज हम लोग चर्चा करेंगे 2012। हमने पहले दिन ही बता दिया था आप लोगों को कि जूनियर सीटेट में 60 क्वेश्चन आता है मैथ साइंस मिला करके, तो कभी 30 क्वेश्चन प्लस मैथ का आ जाएगा, कभी 30 क्वेश्चन प्लस साइंस का आ जाएगा, या कभी 30-30 दोनों बराबरी पे आ जाए। तो इस वाले सेट में प्यारे शिक्षक साथियों 30 क्वेश्चन केवल मैथ के हैं। तो आज मैं पार्ट 1 में केवल 15 क्वेश्चन डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि अगर 300 कर दूंगा, जूनियर का पेपर है, सारे साथी हमारे समझते भी हैं कि वो पेपर बड़ा लंबा हो जाएगा, पता चलेगा 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। आप लोग कमेंट में लिख करके दीजिएगा कि क्या चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कर भी दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो 15-15 क्वेश्चन के अगर 30 मिल जाएं, जूनियर सेक्शन हो, तो 15 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराया जाए। और आप लोग देखिए कि अगर पिछली वीडियो बहुत ध्यान से देखे होंगे तो उस पिछली वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा सेट नहीं हुआ है, केवल 2011 और 12 का हुआ है, लेकिन जो हमारे शिक्षक साथी प्राइमरी और जूनियर दोनों देखते रहे होंगे उनका काम हो गया होगा। और इसके साथ आप लोगों को बता दूं कि सारे शिक्षक साथी देख लेंगे कि उसमें प्राइमरी और जूनियर अगर कर रहे हैं कितने क्वेश्चन मिलते जुलते जा रहे हैं, खासकर पेडागोजी के प्रश्न। पेडागोजी का प्रश्न जूनियर में भी वही और प्राइमरी में भी लगभग और लगभग वही मिल रहे हैं। तो आप लोग चलिए अब देखा जाए जरा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन आते हैं 91। अब देखिए कि 91 में क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्र मिति इकाई का योगात्मक आकलन के द्वारा किया जा सकता है। अभी आप लोगों ने 2011 प्राइमरी लेवल का पेपर देखा होगा, 2012 प्राइमरी लेवल का पेपर देखा होगा। ये प्रश्न सब में आया है और 2012 में भी। और क्या बताया था भाई हमने कि क्षेत्रमिति का, चलिए भाई अब देखें क्वेश्चन को, आप लोग पिछली वीडियो में देखे होंगे और वहां से हम लोग, चलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली वीडियो में हमने 2011 में भी सॉल्व कराया था प्राइमरी लेवल का, 2012 में भी करवाया था, 2011 जूनियर में भी एक क्वेश्चन ऐसा मिला था कि क्षेत्र मिति से संबंधित प्रश्न को अध्यापक किसके द्वारा सॉल्व करेगा। तो उसमें देखिए हमने बताया था पेंसिल के द्वारा अगर है तो इससे भी आप बताएंगे कि इतनी एरिया ले रहा है, और ऐसे हमने बुक के द्वारा बताया। पेंसिल ऐसे रख दी जाएगी तब भी पता चल जाएगा कि एरिया कितनी ले रही है। ये प्रश्न बार बार आ रहा है भाई, रिपीट कर रहा है, इसका मतलब आप लोग अब समझ गए होंगे। अब मेरी जरूरत भी नहीं होगी, यहां पर आप लोग आसानी से काम कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब 92, चलिए भाई ये बड़ी मेहनत से हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में सिखाया था। अब ये एक तरीके से मैथ है, लेकिन अब जूनियर वाले साथी ये जान लें, जितने बायोक हैं वो तो और आसानी से जाने कि मैथ हमको लगाना नहीं है, वो आपको बेवकूफ बनाया गया। अब उस बेवकूफी से कैसे निकला जाए उस पर हम लोग काम करें। जरा देखिए तो ये कह रहे हैं कि 10 का स्क्वायर 10 का वर्ग करने के लिए इन्होंने कर दिया 5 धन 5 का वर्ग। इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 5 10 का वर्ग बराबर 100, लेकिन ऐसे ना लिख के इन्होंने इसको ए मान लिया। इसको इन्होंने चलिए इसको इन्होंने ए मान लिया, और ए का मतलब देखिए भाई जरा, तो इसको इन्होंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर में सॉल्व कर दिया। तो बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए भाई इस आइडेंटिटी का यूज किया इन्होंने, ए को मान लिया यहां, इसको ए और इसको मान लिया बी। तो देखिए ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे भी 5 है और बी की जगह पर भी 5 है,
प्लस 5 का स्क्वायर। इस कंडीशन में रिजल्ट आ गया कितना, 5 का वर्ग हो गया 25 और 5 25 दूना 50, 5 का वर्ग 25, 25 25 50 और 50 100 हो गया। अब देखिए इसी को आप 10 के वर्ग के रूप में ऐसे भी कर सकते थे, तो यहां भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां भी आप लोगों का ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इस केस में ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो गया, यहां भी ए प्लस बी। अब देखिए भाई आप लोगों को अब आना है कि इसका आंसर कैसे दिया जाए। अब आप लोगों को कई सारे एग्जाम्पल दिए गए, फिर उसको एक सूत्र में पिरोया गया। इसका मतलब सामान्य से विशेष की ओर चल रहे हैं। किसकी ओर चल रहे हैं, सामान्य से विशेष की ओर बना रहे हैं। अब कहने का मतलब एक 10 के स्क्वायर को a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर दिया गया, और a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करने का मतलब हो गया कि आप लोग किस नियम पे जा रहे हैं। भाई हमने बताया कि विशेष से सामान्य की तरफ अगर चल रहे हैं तो कौन सा रहता भाई, आप लोग कमेंट करके बताइए, तो मुझे समझ में भी आएगा कि आप लोग ठीक कर रहे हैं। ये प्रश्न जैसे आएगा तुरंत कमेंट में लिखिएगा कि ये होना चाहिए। अब देखिए भाई निगमन विधि, निगमन उपागम हमने बताया कि अगर साधारण से कहां चल रहे हैं, साधारण से अगर विशेष की तरफ चल रहे हैं तो ये हमारा निगमन में नहीं होता। विशेष से अगर हम साधारण की तरफ चलते हैं तो वो हमारा निगमन उपागम होता है। अब देखिए अब इसका मतलब एग्जाम्पल दे करके एक फार्मूले के रूप में प्रयोग किया गया, तो ये ऑप्शन आप लोगों को आगमन विधि, कौन सी विधि, आगमन विधि हो गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए भाई कक्षा 9 में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे कि कोऑर्डिनेट अगर गिवन है आपको, कोई एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई अगर एक्सिस दिया गया है तो आप लोग क्या करेंगे, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई, और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। एक दिन हमने आप लोगों को डिस्क्राइब भी किया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। अब जूनियर वाले अगर हैं विद्यार्थी तो इसमें थोड़ी अंग्रेजी शब्द यूज किया जा सकता है, क्योंकि आप लोग साइंस के कैंडिडेट हैं, तो इतना मुझे लगता है कि समझ भी सकते हैं, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो बताइएगा आप लोग। और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता। अब जरा देखिए भाई कह रहे हैं कि कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है प्रौद्योगिकी समाकलन। भाई प्रौद्योगिकी आप लोग समझते ही हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का इसमें यूज नहीं है। प्रौद्योगिकी का मतलब ये सीधे सीधे। अगला ये कह रहे हैं कि समस्या समाधान, समस्या समाधान, तो भाई निर्देशांक ज्यामिति देने का मतलब हो गया कौन सा, समस्या समाधान। आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि व्याख्यान और रोल प्ले पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग चलिए। चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अंकुर की परीक्षा में रैखिक समीकरण, कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण, चलिए रैखिक समीकरण का मतलब लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरण को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। चलिए भाई लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना आप लोगों को। लीनियर इक्वेशन पढ़ा रहे हैं अपने 9th के क्लास में बच्चों को। किस क्लास में है, अच्छा क्लास नहीं दिया गया है, 8th में भी पढ़ा सकते हैं, 9th में भी है लीनियर इक्वेशन, 10th में भी है, 8th से शुरू हो गया है। अगर लीनियर इक्वेशन क्लास में पढ़ा रहे हैं और उसको वर्ड प्रॉब्लम की समस्या दिख रही है, अब देखिए प्रश्न में, इसका मतलब भाई लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरण को सही तरीके से हल कर सकता है। भाई ये टीचर को भी पता है कि ये स्टूडेंट अच्छा है, आप लोग क्लास में जैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं
कि ये स्टूडेंट हमारा बहुत अच्छा है, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है, लेकिन अब आपने उसको केवल फंसा दिया है शब्दों से। कहां फंसा दिया? शब्दों से। अगर उस शब्द आपने एक्सप्लेन कर दिया तो सॉल्व कर सकता है। तो अब जरा देखिए तो रिजल्ट हमको लगता है शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। क्या? अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन उसके पास समीकरण को हल करने का कौशल है। अंकुर में एकाग्रता की कमी है, जिसकी वजह से उससे पास समीकरण को हल करने का कौशल है। अंकुर में एकाग्रता की कमी है, जिसकी वजह से उससे परीक्षा का भय है। अंकुर घर पर ना तो पढ़ता है और ना ही अभ्यास करता है। अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई। अब जरा देखिए, पहले को छोड़कर परीक्षा का भय है। अंकुर घर पर ना तो पढ़ता है और ना ही अभ्यास करता है। अंकुर को रैखिक समीकरणों की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई। अब जरा देखिए, पहले को छोड़कर तीनों ऑप्शन को पहले गलत करिए। क्यों? केवल प्रश्न पढ़ना। आप टीचर हैं, अपने क्लास में बच्चों को लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है आपका, जो सबसे अच्छा है विद्यार्थी, तो क्या कर रहे हैं भाई, उसमें देख रहे हैं कि इसको थोड़ा शब्द बदल के दे दें वर्ड प्रॉब्लम में, देखिए समझ पाता है कि नहीं। पता चला वो गलत कर दिया। और आप उसकी कमी जान रहे हैं। कहां? कि केवल इस प्रश्न में एक वर्ड अगर समझा दिया जाए, क्या समझा दिया जाए? एक वर्ड अगर केवल समझा दिया जाए तो सॉल्व कर देगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, ओरल ही बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन लिखने की है नहीं, लेकिन आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी विद्यार्थी को किसी संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया। अब वो गलती से 27 की जगह पर 72 से गुणा कर दिया, तो सही उत्तर से 405 अधिक आ गया। अब ये प्रश्न आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन करना कुछ नहीं। अब उसको केवल मैं इतने समझा दिया कि जहां भी कम ज्यादा की बात करे, दोनों के बीच का अंतर बराबर कम अथवा ज्यादा। जहां पर भी कम ज्यादा, मतलब अगर हम इसमें 72x माइनस 27x कर दें तो बराबर आ जाएगा 405। तो हमें पता चल जाएगा कि 45x बराबर 405 और x बराबर आ जाएगा 405/45। कितना आ गया? 45 आ जाएगा। तो अब जो रिजल्ट आएगा उसको आप लोग मार सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया वर्ड प्रॉब्लम। तो कहां समस्या थी? ये तो एग्जाम्पल हमने ऐसे दे दिया, इसकी जरूरत भी नहीं है। आप लोग जो है इसकी जरूरत आप लोगों को है नहीं, ये तो हमने ऐसे दे दिया आप लोगों को समझने के लिए। अब करना क्या, जरा ये देखिए आप लोग। करना ये था कि अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है। आपने टिप्पणी में क्या लिखा कि इसको प्रश्न सॉल्व करना आ रहा है, इक्वेशन सॉल्व करना आ रहा है, बट इसको वर्ड प्रॉब्लम में समस्या है। कहां पर है? वर्ड प्रॉब्लम में। तो ए आपका सही हो गया। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। 95। चलिए भाई, कंप्यूटर के टीचर हैं आप। चलिए, तो कंप्यूटर के टीचर नहीं है भाई। प्रश्न ये बता रहा है कि अनुपमा और, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया है वर्ड, थोड़ा ये आप लोग देखिए, इसको सुधार सकते हैं। लग रहा है हमारे टाइपराइटर साहब चले गए थे लगन में। जिस दिन लगन में जाते हैं उस दिन एक आध वर्ड उड़ा लेते हैं। ठीक, यहाँ होना चाहिए था अनुपात। क्या होना चाहिए था? ये आप लोग सुधार सकते हैं। और मिठाई ज्यादा जिस दिन खा लेते हैं उस दिन आंखें बंद करके प्रश्न छाप देते हैं, उसी में गड़बड़ा गया। ये होना चाहिए था अनुपात। अनुपात, रेशियो जिसे बोलते हैं आप लोग। और ये है समानुपात, प्रोपोर्शन, समानुपात। और ये है रेशियो। मां लिखे, लेकिन उसी में आंखें बंद हो गई। अनुपात होना चाहिए था मुझे। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं, अनुपात और समानुपात, क्या पढ़ा रहे हैं? अनुपात और समानुपात, तो
सुश्री रमा स्क्रीन पर कुछ कंप्यूटर संक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। मतलब उसको डिजिटल से पढ़ाना, किससे पढ़ाना आप लोगों को? डिजिटल बोर्ड पे अगर पढ़ाना है तो अब देखिए भाई कि कॉपी एंड पेस्ट तथा कॉपी एंड एनलार्ज या कॉपी एंड रिड्यूस, मतलब कॉपी पेस्ट करना हो, कॉपी इनलॉट करना हो, कॉपी रिड्यूस करना हो, अगर डिजिटल बोर्ड पे है, जैसे मैं आ गया हूं, एक आध दो दिन नहीं समझ पा रहा था, आप लोग देखे होंगे इधर उधर खटपट कर रहा था, अब थोड़ा समझ गया हूं नए वाले पे, नए वाले बोर्ड पे सेम वही सिचुएशन चल रही है। अब देखिए वहां कंडीशन क्या है कि अब ये कह रहे हैं कि रूपात्मक आकलन गतिविधि समय व्यतीत करने के लिए मनोरंजक गतिविधि। भाई ये तो होगा नहीं, फिर भाई डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का मतलब मनोरंजन थोड़ा होता है। अरे थोड़ा काम आसान हो जाता है, काली खोलिक नहीं लगता है, हाथ होते एकदम साफ सुथरा रहता है, श्रीमती जी भी नहीं कम कम गुस्साती है, नहीं तो उस तरीके से पता चला शर्ट और ज्यादा गंदा हो जाता है ना। तो ये सब चीजें रहती हैं थोड़ा। अब देखिए समय व्यतीत करने के लिए मनोरंजक गतिविधि, हमने कहा ये भी नहीं है, ये आप लोग निकाल सकते हैं। अनुपात को प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु पूर्व गतिविधि, विषय वस्तु। अब देखिए भाई अगर डिजिटल पे कोई कॉपी पेस्ट जान रहा है, कुछ चीजें लाके पहले जैसे हमने रख दिया है, कॉपी इनलार्ज कर दिया, कॉपी रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब है कि रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाने के पहले की विधि है। कौन सी विधि है ये? अनु विषय वस्तु की पूर्व की गतिविधि है भाई, ये ऑप्शन सही हो गया। और जहां तक मुझे आशा कि सारे लोगों को प्रश्न आ गया होगा एक्सप्लेन करने से ही। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए भाई यहाँ भी छोटी सी त्रुटि हो गई है। क्या? हमने कहा ना जिस दिन लगन में गए और मिठाई उठाई थोड़ा तगड़े में सब खिला दिए साथी लोग, तो वहां एक आध अक्षर उड़ जाएगा। अब उड़ जाएगा तो आप लोग घबराइए मत, सबको पता है कि क्वेश्चन पेपर चल रहा है, क्वेश्चन पेपर में जो त्रुटियां रहेंगी वो थोड़ा बहुत तो सुधार हो, तो इंसान सभी लोग हैं भाई। हम आप भी कभी कभी पता चला ये कि बुकलेट में मारे हैं सी और गोलिया के आए हैं डी, मुस्कुरा रहे हैं कि तो सही है, शाम को आई आंसर की, अब मुंह लटकाए घूम रहे हैं। बताओ यार, बुकलेटों हम सही मारे हैं और यहाँ गलत हो गया है ना। तो ये सब चीजें थोड़ी सी हम लोगों की भी रहती, तो इसे सबके साथ हो जाती है। आइए देखा जाए, यहाँ वाई की जगह पर ये प्रश्न में होना चाहिए था एक्स वाई इक्वल टू 6। आपको इतने की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। ये आ गया गुणनखंड, हमने पहले भी बोला है कि जूनियर का पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर होता है साइंस कैटेगरी में, ठीक है ना। और इसमें जो हमारे यूपीपी के कैंडिडेट हैं, यूपीएसआई के हैं, वो लोग भी जूनियर का पेपर पूरा देखें और उनको क्वेश्चन मिल जाएगा। एनटीपीसी के जो हैं ग्रुप डी देने वाले हैं, अभी आ गया है, तो वो लोग भी इसको देखें और ढंग से देखें, ये नहीं कि दौड़ा के भाग जाएं, उसको ढंग से देखें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उनको लाभ मिलेगा। अभी एक विद्यार्थी आया, पता चला वो पूछ लिया रोम्बस का क्वेश्चन, और रोम्बस हमने कहा अरे यार जूनियर टेट देखो, जूनियर टेट में हमने करवाया 2014 में, एकदम सेम क्वेश्चन, केवल डिजिट चेंज थी। तो आप लोग ये देखा करिए थोड़ा। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना। अब सारे लोग थोड़ा यहाँ रेडी हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ध्यान से उतर गया हो। सब साइंस वाले भाई पेन लेके मेरे साथ चलें। अब इसी को लेकर के पहले सॉल्व किया जाए। इसको क्या कर सकते हैं आप, यहां आपको एक्स वाई कॉमन मिल गया, और अगर एक्स वाई कॉमन मिल गया तो यहां बचा एक्स और यहां बचेगा वाई, और यहां आपको प्लस एक्स प्लस वाई ये ऑलरेडी मिल गया ये। अब चलिए भाई, अब इसमें आप लोगों को, अब देखिए तो एक्स प्लस वाई कॉमन मिल गया, एक्स प्लस वाई कॉमन मिल गया, और यहां आपको मिल गया क्या, एक्स वाई और प्लस 1। अब ये इक्वल टू 63 दिया गया है, ये चल रहा है 63। चलिए अब चलिए भाई आगे, आपको एक्स वाई की वैल्यू यहां से रख दी जाए 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इंटू 6 प्लस 1 और इज इक्वल टू 63 हो गया। तो हमने एक दिन काटने का तरीका बताया, 6 1 7 हो गया और 7 9 63, फाइनली ये आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखिए भाई हमको इतने का मान बताना है, तो अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहां से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे आप लोग, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 81। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई? 6, तो 6 रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब यहां रखेंगे प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 81। अब यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 81 माइनस 12, कितना आ गया? 11 में से 2 घटाएंगे 9, और यहां बचा आपके पास कितना? 7, 7 में से 1 घटाएंगे 6। अब देखिए तो कहीं ऑप्शन में 69 है क्या? 69 है भाई, बी ऑप्शन। अब आराम से गोलिया के मुस्कुराना है, सीधे सीधे, थोड़ा सा क्वेश्चन लगाना भी था, कुछ करना नहीं था, बस स्टेप बाय स्टेप रखना था, और आराम से 1 नंबर लेके अब मुस्कुराते रहिए। चलिए आगे। अब देखिए भाई, आ गया प्रायिकता। प्रायिकता से भी एक क्वेश्चन आप लोगों का मस्ट है कि आएगा। एक क्वेश्चन एसआई में भी आएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को रेलवे में भी, जो एनटीपीसी वगैरह की एग्जाम है, ग्रुप डी लगा है, वहां भी मिल सकता है। अब यहां क्या करना है, देखिए, एक थैले की बड़ी टोकरी में 3 संतरे, 2 सेब और 5 केले हैं। इनमें से यदि एक फल का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है तो इसके एक संतरा या एक केले होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्या होगी भाई? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे जरा देखिए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो कैसे किया जाएगा? हमने कहा था भाई पहले टोटल नंबर, तो टोटल नंबर कितना हो गया? 3 प्लस 2 प्लस 5, ये हो गया 10। भाई ऑरेंज निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? ऑरेंज कितने हैं? 3, तो हो जाएगा 3/10। और इसके बाद क्या भाई, बनाना निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? बनाना निकालने की बनेगी 5/10। ये सॉल्व करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? 8/10, और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। देखिए तो कहीं 4/5 है, पिछली वीडियो में हमने सिखाया था, एकदम सेम प्रश्न है, बस केवल थोड़ा सा डिजिट चेंज है, 4/5। अब चलिए भाई, 1 नंबर लेते भी चलिए, मुस्कुराते भी रहिए कि पिछली वीडियो से हम लोगों ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए भाई, इस टाइप का एक प्रश्न प्राइमरी में भी दिखेगा और जूनियर में भी। क्या 11 से 199 लिखी गई हो तो मैंने कितनी बार 2 लिखा? अब देखिए भाई, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए एक तरीका, इस टाइप का प्रश्न आप लोगों को हर पेपर में मिलेंगे, तो कैसे किया जाए? अब देखिए भाई, सबसे पहले लेंगे 11 से लेकर 99 तक। कितने तक? 99 तक। कितनी बार 2 मिलेगा? 19। सबसे आसान ये फार्मूला, ये रट लीजिए अब, कि 11 से लेकर के अगर 9 तक जाए तो इतनी बार आ जाएगा 11 से। अब चलिए आगे, और 11 के बाद आपको मिलेगा 11 से हो गया। अब चलिए आगे, अब अगला 101 से लेकर 199 तक अगर जाना, कितना हो जाएगा? 19 बार 2 आएगा। कितनी बार आएगा? 19 बार। तो टोटल 2 कितनी बार आ गया? 19 प्लस 19 बराबर आ गया 38। ऐसे और कोई नंबर होता तो 1 से लेकर के उसके 9 तक लेके जाते, आप ऐसे निकालते चले जाइए। तो कितनी बार भाई? 38। ये तो सारे लोगों को आता होगा, बहुत दिक्कत नहीं है, जिनको ना आए तो निकाल भी सकते हैं नंबर लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, ये मैथ है ही नहीं, अब ये आप लोगों को अपनी 3-5 वाली गणित लगानी है। 3-5 मतलब तर्क लगाना, अपना तर्क शक्ति। और तर्क शक्ति का मतलब केवल एकदम गणित पे चलना, कहीं इधर उधर नहीं। अब आइए जरा देखा जाए तो कह रहे हैं केवल भाषा हम समझाए तो रिजल्ट सबको आया। ये कह रहे हैं कि एक इंडिकेशन है भाई, एक इंडिकेटर है जो एक ट्रायंगल में ए लिखा है। कह रहे हैं कि ट्रायंगल ए, चलिए ट्रायंगल ए में, अब इसका मतलब केवल समझ जाइए, पढ़ लीजिए, चाहे वह किसी भी आकार का हो का मतलब a+4, तथा संकेतन b चाहे वह किसी भी आकार का हो मतलब b², जहां a और b संख्या, a और b कोई नंबर हैं, लेकिन अगर ट्रायंगल में नंबर लिख दिया जाए तो इसका मतलब हो गया कि नंबर में 4 ऐड कर दिया जाए। इसका मतलब क्या हो गया? नंबर में 4 ऐड कर दिया जाए,
अगर स्क्वायर शेप में कोई नंबर लिखा जाए तो इसका मतलब है कि नंबर का स्क्वायर कर दिया जाए। बस इतनी बात समझनी थी। अब ये जिसको आ गया रिजल्ट आ गया, कुछ करने नहीं। अब आराम से एक नंबर लेके मुस्कुराइए आप लोग, गोलिया के। ऐसे नहीं मुस्कुराना है केवल कि अरे बस हो गया हो गया, अरे उसको गोलियाइए तब मुस्कुराइए आराम से। अब देखिए पहले ट्राइंगल, तो ट्राइंगल को क्या लिखेंगे भाई आप लोग स्टेप बाय स्टेप, 3+4, 3+4। अब हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा ये 49। ये ट्राइंगल है 2, तो अब देखिए इस ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया 2+4, 2+4, इसका मतलब हो गया 6। अब यहां दिया गया था पहले स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब बन गया ये कितना 16, और 16 में 4 अगर ऐड किया जाए तो बन जाएगा 20। अब आइए इनके बॉडमास वाले रूल पे भाई, अब सबको आ गया होगा। इस ट्राइंगल, इस शेप के बाद इन्होंने प्लस साइन, फिर ट्राइंगल, फिर इन्होंने माइनस लगा के, तो अब लिखेंगे 49। 49 में क्या करेंगे भाई +6 -20। अब देखिए भाई 49 में 6 अगर ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 55 -20 = 35। अब यहां जो भी समस्या आप लोगों की थी केवल वर्ड प्रॉब्लम कि वर्ड अगर समझ गए तो मैथ लगानी ही नहीं थी। मैथ की पूरी समस्या आप लोगों की देखिए भाई समाप्त हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। आइए भाई रेखा गणित आ गई है, ज्योमेट्री पोर्शन की पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित प्रश्न को हल करते समय एक शिक्षिका निम्नलिखित ट्रायंगल एबीसी बनाती है। अब देखिए भाई एक टीचर ट्रायंगल बनाती है पाइथागोरस में और ये शो कर दिया, तो ये साइन आप लोगों को पता है कि अगर ट्रायंगल में ये साइन बनी है तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री। अब क्या हो रहा है भाई, राजन यह तर्क करता है कि त्रिभुज एबीसी सही तरीके से नहीं बनाया गया, इसे बनाने का सही तरीका। राजन की गलत धारणा इसलिए है क्योंकि, अब देखिए भाई अब पता चला मैम ने बना दिया क्या, मैम ने बना दिया इस तरीके की आकृति। अब एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, मैम ये आपने गलत बना दिया, क्यों, तो अब वो कह रहा है कि मैम ऐसे बनना चाहिए। मैं भी घबरा गई कि क्या हो गया अचानक। और कभी कभी आप लोग तो जानते हैं कि विद्यार्थी कभी कभी ऊट पटांग प्रश्न कर देते हैं ना। अब जैसे आप, हमने देखा था एक बार कि यातायात के नियम पढ़ा रहे थे हमारे गुरुजी। अब पता चला यातायात के नियम में बताए कि जो गोल चक्कर रहे बच्चों उसको घूम करके तब उस साइड पे जाया करिए। तो एक विद्यार्थी खड़ा हुआ कि सर कितने चक्कर गोल चक्कर वह घूमना है ना। तो इस तरीके के प्रश्न, अब वही काम यहाँ। तो अब इससे आपको क्या लगता है कि क्या त्रुटि उसके पास है, जरा देखिए। वह लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है, नहीं भाई उसमें डिस्ग्राफिया आप लोग पढ़े भी होंगे साइको में अपना, और उसको देख भी लीजिए जानते भी हैं। फिर आइए नेक्स्ट पे, उसमें विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं है, अभी इसको रोके रहिए। वह ज्यामिति संकल्पनाओं में कमजोर है। भाई अगर संकल्पनाओं में कमजोर होता वो विद्यार्थी, मतलब उसको पता ना होता कि पाइथागोरस थ्योरम किसमें अप्लाई हो रही है, तो वो गलत ना काटता, और गलत काट के ये वाला बना रहा। ऐसा नहीं कि वो गलत है, ये भी जान लीजिए। विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि गलत है भाई, ये कह दिया कि अब मैम ये 90 हो गया और 90 के अपोजिट साइड जो होगा वो हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये हो गया हमारा बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहने का मतलब कर्ण, आधार और लंब उसने बता दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको जानकारी नहीं। अब ये कि इस ट्रायंगल को नहीं समझ पा रहा कि किसको हम कर्ण लें और किसको हम लंब लें, किसको हम आधार, किसको हम बेस लें, किसको परपेंडिकुलर लें और किसको हम हाइपोटेन्यूज करें, ये उसको ज्ञान नहीं हो रहा। तो इसलिए इस ट्रायंगल, अब इसका मतलब है कि उसको विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं पता। क्या कि बेटा जहां भी 90 डिग्री बने उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है।
हमेशा कर्ण होती है। अब उसको ये अगर जानकारी रहती तो ले लेता, समझ जाता कि अच्छा ये सही चल रहा है भाई। और ये आपका बन जाएगा बेस या आधार बोलते हैं इसे, और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, लंब जिसे बोलते हैं आप लोग। तो इसका मतलब इसको कहां कमी थी भाई, उसको जो है डिस्क्राइब करना थोड़ा ढंग से नहीं आ रहा था, बाकी प्रश्न में वो गलत नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। चलिए, हाँ भाई, ये भी प्राइमरी और जूनियर हर जगह मिलेगा क्या। अभी आप लोग पहले पेपर में भी मीन मीडियन मोड पढ़े थे, यहां भी है। अब यहां आपको दिया गया है मीन। अब थोड़ा प्रश्न पढ़िए। ये मैथ आने के बाद भी लोग गलत कर देंगे, क्यों। अब देखिए भाई, पेडागोजी का मतलब हमने क्या बताया आप लोगों से, कि मैथ में मैथ बना दी जाए, उसको भाषाई बना दिया जाए। अब किसी से इसमें बहुलक पूछता, सारे लोग बता देते। किसी से इसमें माध्यिका पूछता, सारे लोग बता देते। किसी से इसमें माध्य पूछता तो सारे लोग लगभग बता देते। किसी से परास पूछता, रेंज पूछता तो सारे लोग। अब इसमें समस्या क्या है प्रश्न की, आइए जरा समझा जाए कि कह क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 6 6 6 9 14 8 9 9 8 के माध्यांक, क्या कह रहे हैं, माध्यांक। माध्यांक का मतलब भाई, इसकी इंग्लिश आप लोग लिख लीजिए, कभी कभी भाषा से भी दिक्कत होती है, मीडियन। मीडियन। बहुलक का मतलब क्या हो गया भाई, मोड। मोड। फिर परास का मतलब क्या कह रहे हैं ये, रेंज। अब कुछ लोगों को ये बात तो समझ में आई, इसके बाद कह दिया का माध्य बताइए। माध्य का मतलब भाई एवरेज, मीन। सब चीज एक ही प्रश्न में पूछ दिया। और सीटेट में इसी तरीके से होगा, एक क्वेश्चन दे करके कई सारे फार्मूले को अप्लाई करवाना चाहेगा वो। अब इसी एक प्रश्न से उसने जांच लिया कि आपको माध्यिका भी निकालनी आ रही है, आपको बहुलक भी आ रहा, आपको रेंज भी निकालना आ रहा, आपको मीन भी। आइए अब जरा देखा जाए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माध्यिका। क्या निकालेंगे, माध्यिका। तो माध्यिका को पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आरोही क्रम। क्या रखेंगे, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी संख्या 6, फिर 6, फिर आप लोगों को दिख रही होगी 8, फिर 8, फिर 9, फिर 9, फिर 9, लास्ट में होगा 14। चलिए भाई, अब माध्यिका बराबर, अब थोड़ा फार्मूला नोट कर लीजिए भाई। अगर ये विषम संख्या है, n बराबर इफ n इज ऑड नंबर, ऑड नंबर। अगर n जो है ये टोटल नंबर अगर विषम संख्या में हो, किसमें हो, विषम संख्या में अगर हो, तो उस केस में, अब जैसे हम ये 14 यहां से इरेज कर दें, अगर हम 14 को इरेज कर दें अभी, ठीक, 14 को अगर इरेज कर दें और इसकी अगर माध्यिका निकालनी हो, तो जो बीचों बीच नंबर है वही आपका माध्यिका। तो अब इसमें बीचों बीच कौन सा है, हाँ 8। भाई देखिए गायब हो गया 8, तो ये हो गया आपका क्या, रिजल्ट हो गया, यही आपका हो गया मीडियन। क्या बन गया, मीडियन। कब, जब हमारा n जो है 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, n इज कितना, n इक्वल टू 7। तो उस केस में 7 में 1 ऐड करेंगे, 4 8, 8 का हाफ हो गया 4। तो फोर्थ नंबर पे कौन सा नंबर है, 8। तो ऐसे अब आप लोगों को फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से काम कर सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग। अब यहां हम लिख दें इसको 8, और यहां लिख दें हम 14। चलिए भाई, अब यहां n कैसा है भाई,
तो इस केस में n+1/2 चल रहा था, ये पहली कंडीशन थी माध्यिका निकालने की। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इफ n इज इवन नंबर, इफ यदि n कैसा हो, सम संख्या हो, उस केस में क्या करेंगे। अब चलिए भाई बीचों बीच नंबर अब इसमें काउंट करिए कौन सा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो 8 नंबर का मतलब सबसे पहले चौथा नंबर, तो चौथा नंबर क्या मिला 8, और पांचवा नंबर क्या मिल गया 9, फोर्थ नंबर पे 8 और फिफ्थ नंबर पे मिल गया 9। अब इन दोनों को ऐड करके अपान 2 कर दीजिए, तो कितना बन गया भाई 8.5। माध्यिका कितनी बन गई है आपकी 8.5। अब ये कह रहे थे बहुलक, तो जो पद कई बार आए, मीडियन कितना हो गया भाई आपका, मीडियन हो गया यहां पर 8.5, 8.5 हो गया। अब चलिए इसके बाद आपको बताना है बहुलक, जो पद कई बार आए हों उसे बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार कौन सा पद आया 9, 3 बार, तो मोड हो गया आपका 9। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद यहां दिया गया है कि रेंज, रेंज कैसे निकालेंगे भाई, परास जिसे बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम प्लस अधिकतम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर क्या है 14 और मिनिमम क्या है 6, तो इसका निकल गया 8। अब इन तीनों का मीन बताना है, एवरेज बताना है। तो अब चलिए भाई मीन इज इक्वल टू हो जाएगा, इन तीनों का मीन अगर निकालते हैं आप लोग तो हो जाएगा 8.5 प्लस 9 प्लस 8 अपान क्या 3 हो गया। तो इस केस में हो गया 25.5 अपान 3, तो 8.5 रिजल्ट आ गया। क्या आ गया रिजल्ट, अब 8.5 पर क्लिक करिए, गोलियाइए शांति में और मुस्कुराइए एक नंबर लेकर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई इसके बाद आ गए हम लोग, फिर अलजबरा आ गया भाई। अलजबरा भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अब जरा देखते रहिए। इंपॉर्टेंट ये भी है और इंपॉर्टेंट प्यारे ये भी है कि वीडियो देख लीजिए, मुस्कुराइए, शेयर भी कर दीजिए और प्लस कमेंट करना है, क्योंकि मैथ की क्लास बिना कमेंट के कोई मैथ नहीं लगती है, तो इसलिए आप लोग उसको कमेंट करिए, ये निवेदन भी है मेरा। आइए आगे अब, हाँ एक आर्डर के साथ साथ निवेदन भी है आप लोगों से। अब देखिए इस प्रश्न को अगर सॉल्व करना है तो अब हमारे साथ साथ पेन चलाइए आप लोग, देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2i z माइनस जेड। अब देखिए भाई यहां कुछ हम लोगों को दिख रहा है, इनके इनके और इनके बीच में एक सूत्र बन सकता है। देखिए तो जरा क्या, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आइए जरा अब इनको सीक्वेंस में रखा जाए, तो इनको हम लोग रख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया जाए वाई स्क्वायर, या पहले सीक्वेंस में कर लीजिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2i z प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। चलिए अब इतने में ये कोई फार्मूला बन रहा है भाई, माइनस कॉमन लिया जाए तो यहां आप लोगों को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां हो गया तो यहां बना वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2i z, और यहां आप लोगों को अगले ब्रैकेट में मिल जाएगा, या ऐसे है एक्स प्लस वाई माइनस जेड। फिर चलिए भाई आगे, तो यहां आप लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में मिल गया, और प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड यहां चल रहा था।
अब देखिए भाई, इसमें भी एक सूत्र दिख गया आप लोगों को, क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। तो आप लोगों को फर्स्ट ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस वाई माइनस जेड, और सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस वाई प्लस जेड, और प्लस x प्लस वाई माइनस जेड। अब देखिए भाई, अब इन दोनों में से कॉमन मिल गया आप लोगों को x प्लस वाई माइनस जेड, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई प्लस जेड, और प्लस क्या बचेगा भाई, 1 प्लस 1। अब देखिए, तो अब इन्होंने पूछा, अब देखिए भाई ये सॉल्व हो गया। यहां लिख सकते हैं आप लोग इस लाइन पर, इतने को a मान सकते हैं, इतने को b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ब्रैकेट में अपना हेल्प के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी हो सकता, ठीक है ना। अब देखिए पूछा गया कौन सा गुणनखंड है। अब देखिए भाई, अगर हम दे दे 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3, तो 2 भी गुणनखंड है, 3 भी है, तो वही काम यहां x प्लस वाई माइनस जेड भी है, कहीं है क्या, x प्लस वाई माइनस जेड कहीं नहीं है। अगला x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 है क्या, अब x माइनस वाई ढूंढिए। अब देखिए भाई x माइनस वाई माइनस जेड, तो ये गलत हो गया। अब देखिए यहां दिख रहा, आराम से गोलियां के मुस्कुराइए शांति में आप लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अब चलिए भाई, जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है, उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को ज्यामिति शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए। नहीं भाई, परीक्षा लेने से किस विद्यार्थी की कमी तुरंत दूर हो जाएगी। जब उसको समझ में ही नहीं आएगा तो परीक्षा देने आएगा ही नहीं, है ना, भागेगा। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, यहां से ये भाई गलत हो गया। समूह चर्चाओं को, इससे भी ज्योमेट्री नहीं आएगी। समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर, ये पहले भी हमने कहा कि मैथ, चाहे जो मैथ्स हो, वो कभी रट करके नहीं आ सकती। अब अगला एक ही बच रहा, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड, पजल्स, जिस तरीके की पहेली। हाँ देखिए भाई, इसका मतलब है कि अगर किसी की ज्योमेट्री ठीक नहीं है तो उसको हम ट्रायंगल, स्क्वायर, अन्य शेप में बना करके पजल टाइप का क्वेश्चन दें, जैसे नंबर आप लोग ढूंढते हैं मिसिंग नंबर, तो उस तरीके से उसको ज्योमेट्री समझ में आ जाएगी कि ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है, ये क्या है। तो ये आप लोगों का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। देखिए भाई, ये प्रश्न सारे विद्यार्थियों को आ रहा है। कोई ऐसे प्यारे शिक्षक साथी हमारे नहीं हैं जिनको ये प्रश्न ना आता हो, चाहे वो मैथ पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो। अब ये प्राइमरी में भी आता है इस टाइप का प्रश्न। अब ये कह रहे हैं कि भाई एक जो है, एक डायग्राम दिया गया आप लोगों को, ग्राफ जिसे कहते हैं। डायग्राम क्या है, एक तरीके से ग्राफ है। तो ग्राफ में आपको लोगों को ये बताना है, इनका ग्राफ में कि किस महीने में, अब ये ऑटो है भाई, ऑटो की दुकान है, ऑटो सेल्स है। तो ऑटो सेल्स में इधर दिया गया बिक्री 10 लाख में, किस में दिया गया है, 10 लाख में बिक्री दी गई है। और इधर मंथ दिए गए हैं, जनवरी मंथ में 3.75, फरवरी में है 3.5, मार्च मंथ में है 4.25, और अप्रैल में है आपका 4.75, मई में है आपका कितना 3.75, और जून में है आपका 4.25। इस कंडीशन में कभी भी आप लोग इसको लगाने के चक्कर में नहीं रहेंगे, हमेशा ऑप्शन को पकड़िए और वहीं से लेके चलना। ये कह रहे हैं कि किस महीने में ऑटो की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है भाई, सेल्स ज्यादा हुई है, उस केस में पहला ऑप्शन है अप्रैल मई। अप्रैल मई में चलते हैं अगर है, तो अप्रैल महीने में कितना है भाई, देखिए तो अप्रैल में है 4.7, फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहे हैं आप, 4.75, और मई में कितना है भाई, ऐसे ओरल 3.75,
3.75 का मतलब हो गया एक का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख, 10 लाख की भाई सेलिंग हुई है। चलिए अब अगले महीने में, मई जून बोल रहे थे, मई में कितना भाई 3.75, और जून में कितना दिख रहा, देखिए भाई अब ऐसे ओरल देखना, 4.25 में से 3.75 अगर माइनस करते हैं आप लोग तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, 0। देखिए भाई इतना, तो 0.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख का होगा बिक्री, कितने का होगा 5 लाख, ये बी ऑप्शन हो गया। सी पर चलिए, अब सी में करें जनवरी फरवरी भाई, जनवरी फरवरी में 3.75 और ये है 3.5, तो 0.25 हो गया, कितना हो गया 0.25 का डिफरेंस आया दोनों के बीच में, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 लाख का हो गया, कितने का हो गया 2.5 लाख का। भी ए सबसे ऊपर चल रहा है भाई, डी ऑप्शन पे आइए आप लोग, फरवरी मार्च, फरवरी में है आपका 3.5, मार्च में है 4.25, आइए तो डी ऑप्शन को चेक करते हैं, 4.25 माइनस 3.5, ऐसे ओरल लगाना आप लोग, तो यहां आ जाएगा 5.75, अब इंटू 10 करेंगे अगर आप लोग तो 7.5, तो सबसे ज्यादा किसमें सेल हुई है भाई, ए में, ए का मतलब अप्रैल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। दो धनात्मक संख्याएं x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं, यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कमी कितने परसेंट की होगी। देखिए प्यारे शिक्षक साथियों, ये सवाल है परसेंटेज का, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि आप मैथ के कैंडिडेट हैं, साइंस के कैंडिडेट हैं, मैथ जान रहे हैं आप लोग, और उसमें आपको उलझा रहा, और उसके उलझ से जैसे बाहर निकले एक नंबर गोलिया के मुस्कुराएंगे शांति में। कैसे, परसेंटेज पढ़ाते समय हमने बताया था, फिर बता दे रहा हूं, इसीलिए हमने 15 क्वेश्चन की सीरीज लाई है कि पूरा करने में आप लोग उलझ जाएंगे। अब देखिए हम मेरा प्रयास है कि जो चैप्टर मिले थोड़ा डिस्क्राइब भी करते चलें कि आप लोग अगले सेट में उसका लाभ ले सकें। अब अगर इस तरीके का प्रश्न हो, नोट कर लीजिए, नोट कराया भी था, कमी दे करके वृद्धि पूछे अथवा वृद्धि दे करके कमी पूछे, बिना सोचे समझे आप लोग वृद्धि परसेंट, इंक्रीजिंग परसेंट क्या करेंगे, इंक्रीजिंग परसेंट इज इक्वल टू आर अपान 100 माइनस आर इंटू 100 हमने बताया था। जहां आर अगर वृद्धि पूछ रहा है तो इसका मतलब कमी दिया गया होगा, डिक्रीजिंग परसेंट दिया गया होगा, और अगर आपको कमी परसेंट निकालना, डिक्रीजिंग परसेंट निकालना है तो उस केस में आपको आर अपान 100 प्लस क्या हो जाएगा, आर इंटू 100। यहां आर का मतलब क्या हो गया, यहां इंक्रीजिंग परसेंट हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या करते हैं, कमी परसेंट का मतलब ये हो गया। अब आपको ये इनका व्युत्क्रमानुपाती एक्स वाई इन सब में उलझना ही नहीं है। अब सिंपल सा प्रश्न इसको बनाइए अपने शब्दों में कि यदि एक्स वाई से 10% अधिक है, यदि एक्स वाई से 10% अधिक है तो वाई एक्स से कितने परसेंट का से कम है, बस इतने पूछा है, लेकिन उलझा दिया था आपको शब्दों से, और लेकर के पढ़े रहते हैं आप, अरे भैया ये किस चैप्टर का कैसे लगेगा। तो यही है भाषा, यही है पेडागॉजी। पेडागॉजी का मतलब जो आपको प्रश्नों से, सरल प्रश्नों को उलझा के रख दे, वही पेडागॉजी हो गई। चलिए अब इस पे किया जाए तो आप लोगों को वृद्धि दे करके कमी पूछा, फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे आप कमी परसेंट, और कमी के लिए हमने बताया कि परसेंटेज अगर निकालना है तो इंटू 100, परसेंटेज हटाना है तो डिवाइडेड बाई 100। अब अगर परसेंटेज निकालने के लिए आप लोगों को कह रहा है तो r इंटू 100 तो हर जगह रहेगा। अब कहीं जोड़ना कहीं घटाना, तो कैसे जानेंगे कहां जोड़ना कहां घटाना। अब हमने पहले भी बताया, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है
उसकी वैल्यू कम होती है। देखिए तो जरा, जिस भिन्न का हर बड़ा होता है उसकी वैल्यू क्या दिख रही है, कम, और जिस भिन्न का हर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहां कमी परसेंट इन्होंने पूछा है, आराम से अब आप लोग 10 रखिए, अपान 110 रखिए, इंटू 100 रखिए। कहीं आप लोगों को 100 अपान 11% दिख रहा है प्यारे शिक्षक साथियों? हाँ दिख रहा भाई। कहां पर? अब एक चीज और, अब एक चीज और देखिए इसमें कि अब ये व्युत्क्रमानुपाती कहे हैं। क्या कहे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। आपके पास कितना आ गया? 100/11। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा इस केस में? 100/11%। देखिए पहला ऑप्शन हो गया, कौन सा हो गया? 100/11%। अब आराम से गोलियाइए, शांति में मुस्कुराइए। 15 नंबर आपके कंप्लीट हो गए हैं। 15 नंबर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करके जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आप लोग इसको पूरा शेयर करिए, सॉल्व भी करिए, 2-2 3-3 बार देखिए। एक एक सेट को अगर 2-2 3-3 बार आप लोग देखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जैसे जाएगी उसके कई सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे आप लोग बहुत आसानी से। और धन्यवाद। इसी के साथ आप लोग लाइक शेयर कमेंट उसका इंतजार रहेगा। कमेंट के बाद ही हम उस वीडियो को तब और आगे बढ़ाते हैं कि भाई कैसे लेके चलें, ठीक। इसके साथ जो है उद्घोष एकेडमी आप लोगों को कई सारी चीज़ें लेके आ रहा है। लाइव भी मैं आ रहा हूँ, KBS PRT और UPSI का भी पेपर सॉल्व कराने के लिए लाइव आ रहा हूँ। KBS PRT में तो सिलेबस चलने वाला है, उसमें 20-20 40 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग का मिलेगा। तो जो शिक्षक साथी हमारे होंगे और PRT की KBS तैयारी में हैं तो वो आएँ और उसके लिए भी उनका स्वागत है। धन्यवाद।